मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आइए मैं आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत का पहला लेसन पढ़ा चुकी हूँ, उसका अर्थ समझा चुकी हूँ और अब दूसरे पार्ट में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। सब एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी और आप लोग उसको समझना। मैं एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगी, उसे आप लोग सुन करके समझ लेना। तो आइए बच्चों, एक पदेन उत्तर, एक वाक्यन उत्तर, सब पर मैं चर्चा करूंगी और समझाऊंगी। जब आप संस्कृत में उसके प्रश्नों को समझ लेंगे तो उत्तर आसान हो जाएगा, अच्छे से आप उसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो पहला चैप्टर है स्वच्छ पर्यावरण। पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता के बारे में है। अब प्रश्न की बात आती है तो एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद मतलब आपको एक शब्द में उत्तर देना है। एक पदेन का मतलब एक शब्द में उत्तर। तो पहला आपका क्वेश्चन है बच्चों, अत्र जीवितम कृदिशम जातम। अत्र जीवितम कृदिशम जातम, यहाँ का जीवन कैसा है? तो दुर्वहम हो जाएगा। दुर्वहम माने कठिन। यहाँ का जीवन यानी महानगर का जीवन कठिन है। अत्र जीवितम कृदिशम जातम, यहाँ का जीवन किस प्रकार रहता है? तो दुर्वहम हो जाएगा, क्योंकि महानगरों के जीवन बहुत ही कठिन से बीतता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलत। इसका अर्थ है कि दिन और रात, अनिशम माने दिन रात, महानगरों में क्या चलता रहता है? उत्तर इसका हो जाएगा कालास चक्रम, यानी लोहे का चक्र, लोहे की पहिया। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलत, दिन रात महानगरों में क्या चलता रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालास चक्रम, समय का। कालाय चक्रम माने लोहे की पहिया, लोहे का चक्र। तीसरा आपका प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रित किम अस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रित किम अस्ति, मिलावटी पदार्थों में क्या मिला हुआ रहता है? मिलावटी पदार्थों से क्या मिला हुआ रहता है? तो ये हो जाएगा भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु मिश्रित किम अस्ति, मिलावटी पदार्थ से मिला हुआ क्या है? तो इसका हो जाएगा भक्ष्यम माने भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ भी शुद्ध नहीं रहता, उसमें बहुत तमाम चीज़ों का मिलावट रहता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ष्यम। भक्ष्यम माने भोज्य पदार्थ। चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है, अहम कस्मै जीवनम कामे। मैं किस के लिए चाहता हूँ, मैं किस प्रकार के जीवन को चाहता हूँ? अहम कस्मै जीवनम कामे, मैं किस तरह के जीवन की इच्छा करता हूँ। कामे माने इच्छा, अभिलाषा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मानवाय। मानवाय माने मनुष्य के जीवन की कामना मैं करता हूँ, मनुष्य के लिए। पांचवा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, केशाम माला रमणीया। केशाम माला रमणीया, किनकी पंक्ति सुंदर है? तो उत्तर हो जाएगा हरित तरु ललित लता नाम। हरित तरु ललित लता नाम, यानी कि हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की, हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला रमणीया अस्ति।
इसमें आपको एक ही शब्द में लिखना है, इसलिए आप इतना ही लिखेंगे कि हरित तरु ललित लताना, बस। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, या पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसे आप एक वाक्य का मतलब एक लाइन में आप इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत बड़ा तो नहीं रहता, क्योंकि प्रश्न को भी जोड़ दिया जाता है, इसमें उत्तर छोटा ही रहता है, इसके साथ प्रश्न भी जुड़ जाता है, तो एक वाक्य में हो जाता है। कोई कोई बड़े भी हो जाते हैं, तो ये 1.5 लाइन 2 लाइन में हो जाते हैं। तो अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। दूसरा आपका क्वेश्चन है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छत। क्या है प्रश्न? कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छत। इसका अर्थ है बच्चों, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, या कवि क्यों प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। तो उत्तर हो जाएगा अत्र जीवनम दुर्वहम जातम। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है। अत्र जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छत। इसलिए कवि प्रकृति के शरण में जाने की इच्छा करता है। अत्र जीवितम या अत्र धरातले भी आप जोड़ सकते हैं कि इस धरती पर जीवन जीना बहुत ही कठिन है। दुर्वहम माने कठिन है, इसलिए कवि कहाँ जाना चाहता है? प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इसका उत्तर आप इतना ही लिखेंगे कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छत। इतना लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम। किस कारण से? कस्मात् कारणात् माने किस कारण से, महानगरात् महानगरों से, संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में चलना कठिन है। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है? तो इसका उत्तर हो जाता है बच्चों मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्ता। मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्ता सन्ति यस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम जातम। महानगरेषु यानानाम अनंता पंक्ता सन्ति यस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम। इसका अर्थ भी बता देती हूँ बच्चों कि महानगरों में गाड़ियों की अनंत जो पंक्तियां चलती हैं, कतारें चलती हैं, इसी कारण से महानगरों में चलना कठिन हो जाता है। तीसरा प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, हमारी पर्यावरण क्या क्या चीजें गंदी कर देती है, क्या क्या चीजें जो है दूषित हैं उसमें। तो उसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है बच्चों? अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम वायुमंडल, जलम जल, भक्ष्यम भोज्य पदार्थ, धरातलम यानी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी दूषित हो जाती है। तो हमारे पर्यावरण में इतनी सारी चीजें जो है गंदी हो जाती हैं पर्यावरण के प्रदूषण से। अगला प्रश्न है आपका कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छत। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छत। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कवि क्षणम एकांते कांतारे। कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छत। कवि क्षण भर के लिए एकांत जंगल में जाने की इच्छा करता है या जाना चाहता है। क्या चाहता है? कवि की क्या इच्छा है? कवि की इच्छा है कवि संचरणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि की इच्छा है कि एक क्षण के लिए एकांत जंगल में जा करके घूम लूं। पांचवा आपका प्रश्न कह रहा है, पूछ रहा है कि स्वस्थ जीवने कृदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। तो इसका अर्थ है स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार का वातावरण हमें
चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हमें स्वस्थ रखने के लिए उसे कैसा वातावरण चाहिए। तो इसका उत्तर हो रहा है बच्चों, स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण जरूरी होता है या स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए हमें वातावरण शुद्ध चाहिए और शुद्ध वातावरण में हम अगर भ्रमण करेंगे, घूमेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। तो फिर से मैं एक बार इसको बता देती हूँ कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। उत्तर है इसका, स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में या शुद्ध वातावरण में हमें घूमना चाहिए। और 6वां क्वेश्चन है बच्चों कि अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या इच्छा है, कवि क्या इच्छा प्रकट कर रहा है अंतिम पद्यांश में। अंतिमे पद्यांशे है, इसका उत्तर होगा अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति यत् लता तरु गुल्मा पस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न्यास स्यात् मानवाय जीवनम भवेत् जीवन मरणम न इति। क्या है, अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि कामना करता है लता तर गुल्मा पस्तर तले पिष्ठा नो भवन्तु, यानी कि लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे नहीं पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्याति, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित ना हो। फिर मानवाय जीवनम भवेत जीवन मरणम ना इति, मनुष्य के लिए जीवन हो, जीते जी मरना नहीं चाहता कवि। इसलिए मनुष्य के लिए क्या है कि जीवन हो, जीते जी मरना नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन है संधि एवं संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद आप बुक से भी मिला लेंगे, क्योंकि लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो आप बुक खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, संधि और संधि विच्छेद। जो संधि है उनको हमें विच्छेद कर देना है शब्दों को, और जिसमें विच्छेद है उसे हमें संधि कर देना है। संस्कृत में अर्थ तो जानते होंगे, संधि मतलब जोड़ देना और विच्छेद मतलब तोड़ देना। जो शब्द जुड़े हुए हैं उनको हमें विच्छेद कर देना है, और जो शब्द विच्छेद है उन्हें उन शब्दों को हमको जोड़ देना है। तो आइए हम देखते हैं, प्रकृति एव, प्रकृति प्लस एव, इसमें हमें क्या कर देना है, संधि कर देना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकृति रेव, एक साथ हो जाएगा। विच्छेद में क्या है, प्रकृति प्लस एव। विच्छेद में क्या है, देखिए बुक आप, प्रकृति प्लस एव, और जब हम संधि करेंगे तो यही हो जाएगा प्रकृति रेव। फिर दूसरा है स्यात् प्लस ना प्लस एव, स्यात् प्लस ना प्लस एव। तो क्या हो जाएगा इसमें संधि में, श्यान्यैव, श्यान्यैव। गा नंबर में है ही प्लस अनंताः, तो हो जाएगा हंताः। संधि करेंगे हो जाएगा क्या, हंताः। बहि प्लस अंतः प्लस जगत, बहिर अंतर जगत, एक साथ हो जाएगा बहिर अंतर जगत। फिर अस्मात् प्लस नगरात्, अब इसको जब हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्मान नगरात्, एक साथ जुड़ जाएगा, संधि हो जाएगी। सम प्लस चरणम, सम प्लस चरणम को हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, संचरणम, संचरणम। धूमम प्लस मुच्यत, धूमम प्लस मुच्यत, तो इसको हमको किस तरह से संधि करना है, धूमम मुंचत, धूमम मुंचत। यहाँ धूमम हो जाएगा प्लस
मुच्यति, और जब हम संधि करेंगे तो धूमम मुच्यत। अब आपका चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधोलिखिता नाम अव्यया नाम सहायता नाम रिक्त स्थानानि पूरयत। और अब अधोलिखिता नाम अव्यया नाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत। ये आपके अव्यय हैं, अव्यय जितने भी यहाँ पे हैं अव्यय है। ये शब्द अव्यय है। आपको अव्यय लिखने के लिए आता है तो आप देख लो, ये सब अव्यय है। वृषभ, यत्र, तत्र, अप, एव, सदा, वह, ये सब अव्यय हैं। तो यहाँ अव्ययों के माध्यम से आपको खाली स्थान भरना है। पहला है इदानी वायुमंडलम, तो क्या हो जाएगा? भृशम, भृशम प्रदूषणम अस्ति। इदानी वायुमंडलम, यहाँ खाली स्थान में हो जाएगा भृशम प्रदूषणम अस्ति। दूसरा है जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो यहाँ क्या भर दोगे आप बच्चों? अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ का जीवन कठिन है। तो इस जगह खा नंबर में यत्र हो जाएगा। यत्र अव्यय से खा नंबर की पूर्ति हो जाएगी। का नंबर में भृशम, भृशम अव्यय से पूर्ति हो जाएगी। इदानी वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। और खा नंबर में क्या हो जाएगा? यत्र जीवनम दुर्वहम जातम, यहाँ का जीवन कठिन है। अत्र जीवनम दुर्वहम जातम, यहाँ का जीवन कठिन है। गा नंबर में प्रकृति वातावरणे क्षणम संचरणम, प्रकृति वातावरणे क्षणम संचरणम अपि, अपि माने भी होता है, अपि लाभदायकम भवति। प्रकृति वातावरण में घूमने से क्या होता है? जीवन सुखदायी होता है, लाभदायकम भवति। तो यहाँ पे हो जाएगा अपि। फिर है आपका चौथा नंबर में पर्यावरण से संचरणम डैश डैश है प्रकृति आराधना। तो यहाँ पर एव अव्यय का आप प्रयोग करेंगे। प्रकृति पर्यावरण से संचरणम एव प्रकृति आराधना, यानी कि पर्यावरण का संचरण ही, एव माने ही होता है, ही प्रकृति की आराधना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एव, एव आप यहाँ पर रख देंगे। एव से रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। अंगा नंबर में यानी कि पांचवा आपका क्या कह रहा है? डैश डैश है समयस्य सदुपयोगम करणीयम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सदा, सदा अव्यय से आप भर देंगे सदा समयस्य सदुपयोगम करणीयम। सदा माने हमेशा, हमें क्या करना चाहिए? हमेशा समय का उपयोग या समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो इसमें सदा अव्यय के द्वारा ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। सदा समयस्य सदुपयोगम करणीया, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। और 4 नंबर में आप देखो, यानी कि छठवां, भूकंपिते समये डैश डैश है गमन में उचितम भवति। तो जब भूकंपित हो या भूकंप आए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? घर से बाहर, बाहर माने हमें बाहर निकल जाना चाहिए, घर से दूर हो जाना चाहिए, घर को छोड़ देना चाहिए। सॉरी, भूकंपिते समय डैश डैश बिंदी बिंदी गमन में उचितम भवति। भूकंपित के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना उचित है? तो बही अव्यय के द्वारा यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही है। हमें भूकंप आदि के समय घर से दूर जाना ही उचित होगा, तो उसके लिए कौन सा अव्यय रखेंगे? बही। अंतिम है 7वां, क्या कह रहा है? डैश डैश है हरितमा, फिर डैश डैश खाली स्थान है शुच पर्यावरणम। तो आप क्या करेंगे? यत्र, यत्र माने जहाँ, यत्र हरितमा तत्र शुच पर्यावरणम। यत्र माने जहाँ, हरितमा माने हरियाली होती है, तत्र माने वहाँ, शुच पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो यहाँ किस अव्यय से आप भरेंगे?
यत्र हरितिमा तत्र शुचिपर्या वर्णम। जहाँ हरियाली होती है, जहाँ हरी हरी चीज़ें होती हैं प्राकृतिक, वहाँ पर वातावरण शुद्ध होता है। बच्चों, और भी क्वेश्चन आपके अभी बचे हैं, अब मैं आगे बताती हूँ उसको। पांचवा क्वेश्चन आपका है बच्चों, पर्याय पदम। अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत। इसमें दो है, आ और बा। आ और बा। अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत। अधोलिखित शब्दों के आपको पर्याय लिखना है, जो कि आपके बुक में है। अभी मैं बताती हूँ उसको। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और पर्याय विलोम जो भी चीज़ें हैं तो मैं मौखिक रूप से उस पर चर्चा करूँगी, डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। पहले में क्या है, अधोलिखित पर्याय पदम लिखत, अर्थात जो आपके बुक में शब्द लिखे गए हैं उनके आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है बा नंबर का, अधोलिखित पदा नाम विलोम पदानि लिखत। विलोम मतलब होता है जिसको आप अपोजिट वर्ड बोलते हो, उसका उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा, पर्याय का मतलब समान। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे है सलिलम। सलिलम माने क्या होता है? सलिलम का पर्याय क्या हो जाएगा? जलम। सलिल माने पानी होता है, जल माने भी पानी होता है। तो सलिलम माने पानी, जल माने पानी। अगर हमें आ गया सलिलम तो हम उसका पर्याय क्या लिख देंगे? जलम, नीरम, तोयम। जितना भी आपसे बने आप लिख सकते हो। अगर एक पूछा है तो एक, दो पूछा है तो दो। तो सलिलम का क्या हो जाएगा? जलम। फिर दूसरा ख नंबर में है आम्रम। आम्रम का क्या हो जाएगा? रसालम। आम्रम माने आम, रसालम माने भी आम होता है। ग नंबर में है वनम। वनम माने वन, तो उसका पर्याय हो जाएगा समानार्थी शब्द, इसको आप बोल सकते हो, कह सकते हो, है ही। तो वनम का हो जाएगा कांतारम, अटवी, अरण्यम। आप एक याद कर लो, चाहे कांतारम लिख दो वनम का, या अरण्यम लिख दो, या अटवी लिख दो। एक आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे कांतारम, अटवी, वनम, अरण्यम। घ नंबर में आपका है शब्द शरीरम। कौन सा शब्द है? शरीरम। शरीरम का समानार्थी शब्द या पर्याय शब्द, समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पर्याय नहीं, हाँ, पर्याय और समानार्थी एक ही होता है। शरीरम का हो जाएगा तनु। क्या हो जाएगा? शरीर का समानार्थी शब्द तनु। शरीर माने शरीर, देह, तनु। आप उसको कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी उसके नाम आप लिख सकते हो, चाहे देह लिखो, चाहे शरीर लिखो, चाहे तनु लिखो। ये शरीर के सब पर्यायवाची हैं। अंगा नंबर में है कुटिलम। कुटिलम का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पर्याय वक्रम। कुटिलम माने टेढ़ा, वक्रम माने भी टेढ़ा। 4 नंबर में शब्द है पाषाण। पाषाण माने क्या होता है? पत्थर। तो आप इसको समानार्थी शब्द पत्थर लिख सकते हैं, प्रस्तर। संस्कृत में आप क्या लिख सकते हैं? प्रस्तर। फिर नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें लिखना था आपको पर्याय शब्द। पर्याय माने समानार्थी, मैंने बता दिया उसको। अब 5वें नंबर में आपका क्वेश्चन है ब नंबर का, जो कि क्या पूछ रहा है? उदाहरणम अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानि पाठार्थ चित्वा लिखत। पाठ के आधार पर देख करके इसका विलोम लिखना है। तो विलोम में क्या है आपका? शुक्रम। शब्द क्या है? शुक्रम। शुक्रम का विलोम हो जाएगा दुर्वहम। शुक्रम माने सरल, दुर्वहम माने कठिन।
इसमें विलोम बताना है आपको, इसका अपोजिट। दूषितम ख नंबर में है दूषितम। दूषितम माने गंदा, शुद्धम माने स्वच्छ। तो दूषित का क्या हो जाएगा विलोम? दूषित का क्या हो जाएगा? शुद्धम। गृहणन्ति, गृहणन्ति मतलब पकड़ना, अब मुच्चन्ति मतलब छोड़ना। गृहणन्ति का क्या हो जाएगा विलोम? मुच्चन्ति। निर्मलम घ नंबर में है निर्मलम। निर्मल माने स्वच्छ और शमलम माने गंदा, दूषित। दानवाय अंगा नंबर में है शब्द दानवाय, और दानवाय का विलोम क्या हो जाएगा? मानवाय। दानव से मानव बन जाते हैं लोग, मानव से दानव भी बन जाते हैं। तो दानवाय का क्या हो जाएगा बच्चों? विलोम आपको क्या लिखना है दानवाय का? मानवाय। 4 नंबर में है शांता। शांता का विलोम हो जाएगा आंता। अब आपका 6वां नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है उदाहरणम श्रित्य पाठात चित्वा समस्त पदानि समासा नाम च लिखत। उदाहरणम श्रित्य, जो उदाहरण इसमें दिए गए हैं उसको देख करके उनके समास के पदों का समास का नाम लिखना है। जो समास के पद हैं उसका समास बनाना है, समास का नाम लिखना है। तो पहले में क्या है? का नंबर में मलेन सहितम। मलेन सहितम जो विग्रह है, क्या है? विग्रह है। तो हम समस्त पद उसका क्या हो जाएगा? समस्त पद में हो जाएगा समलनम। मलेन सहितम समलम। समलम में कौन सा समास होगा ये भी हम बताएंगे आपको। समलन में अव्ययी भाव समास होगा। पहला पद अव्यय हो तो वहाँ अव्ययी भाव होता है। पहला पद अव्यय हो और दूसरा फिर इसके बाद संज्ञावाची हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव होता है। यहाँ समलम शब्द मुझे अव्यय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। मलेनम सहितम शब्द में समस्त पद हो जाएगा समलम, और इसका समास क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। फिर हरिताः च एतर्वः तेषां, समस्त पद हरित तरुणाम, और कर्मधारय समास हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि हरिताः च एतर्वः तेषां, विग्रह में हरिताः च एतर्वः, हरित हैं ये वृक्षों के पत्ते, इसमें तीसरे का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ कर्मधारय हो जाएगी। ग नंबर में भी कर्मधारय समास होगी क्योंकि उसी तरह सेम है। ललिता चाया लता तासाम, ललिता च या लता साम, ललित लता नाम, ललित लता नाम, यहाँ भी कर्मधारय समास हो रही है। घ नंबर में नव मलिका, नवा मलिका विग्रह हो जाएगा, नवावलिका विग्रह, और नव मलिका समस्त पद हो जाएगा और इसमें भी कर्मधारय समास। धृत सुख संदेशम, तो विग्रह क्या हो जाएगा? धृत सुखम संदेश एन, धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि समास। इसमें कौन सी समास होगी? बहुब्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम मलिनम, इसमें कर्मधारय समास हो रही है। फिर दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दान्तैः दशनैः, इसमें दुर्दांत दशनैः समस्त पद हो जाएगा और कर्मधारय समास हो जाएगी। एक बार हम फिर से आपका रिवीजन इसको करवाए दे रहे हैं। मलेनम सहितम समस्त पद क्या हो जाएगा? समस्त पद हो जाएगा समलनम, शमलम, और समास अव्ययी भाव।
खा नंबर में हरिता चये तरवह तेषाम, हरित तरुणाम, इसमें कर्मधारय समास। गा नंबर में है ललिता चाया लता तासाम, ललित लता नाम, कर्मधारय समास हो जाएगी। नवा मल्लिका में समस्त पद हो जाएगा। नवा अलग है, मल्लिका अलग है, ये समास विग्रह है। और जब हम इसको समस्त पद के रूप में लिखेंगे तो नव मल्लिका हम लिखेंगे, नव मल्लिका, नव मालिका, फिर कर्मधारय समास है ये। धृत सुख संदेश, ये समास विग्रह है। धृत सुख संदेश एन, अब इसको हम समस्त पद में लिख देंगे धृत सुख संदेशम, और बहुब्रीहि समास। समास विग्रह करेंगे कज्जलम इव मलिनम, अर्थात काजल के समान गंदा या मलिन। तो हम समस्त पद में क्या लिखेंगे? कज्जलम मलिनम, यहाँ कर्मधारय समास होगी। 6 नंबर में दुर्दांतैः दशनैः, ये विग्रह है, दुर्दांतैः दशनैः। अब इसको समस्त पद में हो जाएगा, एक साथ हम लिख देंगे दुर्दांत दशनैः, दुर्दांत दशनैः, कर्मधारय समास। आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं प्रश्न निर्माण बनाने में, जबकि बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन रहता है, लेकिन प्रश्न नहीं बना पाते, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर ये सही करें तो फालतू का ही नंबर मिल जाए बच्चों को, लेकिन यहाँ पे गलत कर देते हैं। क्या प्रश्न निर्माण में क्या रहता है? जो रेखांकित, बोल रहा है प्रश्न, रेखांकित पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो आपके का नंबर में मैं उदाहरण स्वरूप में लिख भी दी हूँ। शक्तियानम, शक्तियानम कज्जलम मलिनम धूमम उच्चन, मतलब कौन काला धुआं छोड़ती हुई जाती है। तो क्या हो जाएगा? कौन कज्जलम शक्तियानम कज्जलम मलिनम धूमम उच्चत। तो यहाँ पर जो आपको रेखांकित शब्द मिल रहा है, यहीं पर क्या कर देना है? आपको प्रश्न निर्माण बना देना है, प्रश्न का निर्माण कर देना है। प्रश्न निर्माण का मतलब होता है बच्चों कि प्रश्न का निर्माण, आप प्रश्न बना दो उसको। यहाँ पर है शक्तियानम, मतलब गाड़ियां, गाड़ियां काले धुएं छोड़ती हैं। गाड़ियां, शक्तियानम मतलब गाड़ियां काले धुएं को छोड़ती हुई निकलती हैं। क्या है? शक्तियानम कज्जलम मलिनम धूमम उच्चन। यहाँ एकदम आंसर की तरह है, आंसर ही है कि गाड़ियां जो है काले धुएं को छोड़ती हुई महानगरों में जाती हैं। तो अब हम इसको प्रश्न कैसे बनाएंगे? पहले हम प्रश्न निर्माण लिखेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण कुरुत, हमें प्रश्न का निर्माण कर देना है, हमें इन वाक्यों को प्रश्न बना देना है। तो का नंबर में जो बता रहा है, तो हम क्या यहाँ कर देंगे, जो अंडरलाइन हमको मिले, जो रेखांकित शब्द हमको मिले, उसी का हमें प्रश्न बना देना है। जैसे कि किम हो जाएगा, किम कज्जलम मलिनम धूम्रम उच्चन्ति, अर्थात कौन काला धुआं छोड़ती हुई निकलती है महानगरों में। तो यहाँ जब हम किम, बस इतना ही आपको लिखना रहता है, इसी तरह से प्रश्न बना देने रहते हैं, तो यही आप लोग छोड़ के चले आते हो। सारी चीज वही लिखना है जो आपके पेपर में या आपके बुक में है। तो यहाँ हम शक्तियानम की जगह क्या कर देंगे? प्रश्न बना देंगे किम। तो कौन काला धुआं छोड़ते हुए निकलता है? तो गाड़ियां, शक्तियानम माने गाड़ियां काला धुआं छोड़ती हुई निकलती हैं। अब आगे खा नंबर क्या पूछ रहा है? उद्याने पक्षिणा कलरव चेत प्रसादयत, उद्याने पक्षिणा कलरव चेत प्रसादयत, मतलब उद्यान में किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है। किनका कलरव उद्यान में, उद्यान माने बगीचों में, वनों में, किनका कलरव अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको फिर से वही करना है, केसाम कर देना है, प्रश्न निर्माण लिखना है।
प्रश्न निर्माण में के शाम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जहाँ पक्षियों लिखा हुआ है, बुक में जहाँ पक्षियों लिखा हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है, रेखांकित भी उसको किया हुआ है, वहीं पर उसी चीज का आपको प्रश्न बना देना है। तो क्या है कि पक्षिणा उद्याने पक्षिणानाम, उद्याने पक्षिणानाम कलरव चेत प्रसादयत, उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। तो प्रश्न कैसे बना देना है हमको? उद्याने हम वही लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ केशाम कर देंगे। उद्याने केशाम कलरव चेत प्रसादयत, वनों में बगीचों में किसका कलरव मन को प्रसन्न कर देता है या अच्छा लगता है। ग नंबर में है पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा पस्तर तले पिष्टा संति। अब यहाँ लता तरु गुल्मा में रेखांकित है, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है रेखांकित क्या है, और जो शब्द रेखांकित मिले पेपर में उसी को आप प्रश्न बना दो। तो क्या कह रहा है? पाषाणी सभ्यता लता तरगुल्मा पस्तर तले पिष्ठा, पथरीली सभ्यता में लता वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के नीचे पिस रही हैं। इसका क्या अर्थ होगा कि पथरीली सभ्यता में लता वृक्ष और झाड़ियां कहाँ पिस रही हैं? पत्थरों के नीचे, पत्थरों के नीचे पिस रही हैं। तो इसको कैसे हम प्रश्न बनाएंगे? पहले हम प्रश्न निर्माण लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न में पूछा है, बता रहा है कि प्रश्न निर्माण करना है, तो पहले हम प्रश्न निर्माण जरूर लिखेंगे। प्रश्न निर्माण लिखने के बाद हम गा नंबर भी डाल सकते हैं, जो ऊपर गा नंबर दिया है। फिर हम पाषाणी सभ्यता, अब लता तरगुल्मा जो है वहाँ पे हम क्या करेंगे? के कर देंगे, तो प्रश्न बन जाएगा। पाषाणी सभ्यतायाम के पस्तर तले पिष्ठा, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि पथरीली सभ्यता में कौन पत्थरों के नीचे पिसता है। पथरीली सभ्यता में कौन पत्थरों के नीचे पिसता है, प्रश्न बन गया। हम के लिख दिए, के, तो वही के जो है प्रश्न बना दिया। फिर घ नंबर में है रेखांकित ही है महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्ता धावन्ति। महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्ता धावत, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो जो हमें रेखांकित शब्द मिले उसी का बनाना है। तो कहाँ है रेखांकित? महानगरों में। महानगरों में है ना, महानगरेश, महानगरेश। तो महानगरेश में हम क्या कर देंगे? पहले हम लिखेंगे प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण के बाद महानगरेश की जगह हम लिख देंगे केस। तो क्या हो जाएगा? वो प्रश्न बन जाएगा, केस वाहना नाम अनंता पंक्तः धावंत, अर्थात किन वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। अंगा नंबर में है प्रकृत्या, और ये रेखांकित भी है। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविक सुखम विद्यते, प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो इसका अर्थ है प्रकृति के निकट वास्तविक सुख है। अगर हम प्रकृति के पास रहेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, तो वही हमें वास्तविक सुख है। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे? प्रश्न निर्माण डालेंगे और प्रकृत्या की जगह हम क्या कर देंगे? कस्याः। बस कस्याः करने के बाद वही शब्द आगे का हम पूरा लिख देंगे, तो हमारा प्रश्न निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। कस्याः सन्निध्यो वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके निकट में वास्तविक सुख प्राप्त होता है, किसके निकट में रहने से, जाने से हमें जीवन का वास्तविक सुख मिलता है। तो जब है प्रकृत्या, तो कह रहा है प्रकृति के सन्निधि में हमें रह करके वास्तविक सुख मिलता है। प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कस्याः, यानी किसके निकट में हमें वास्तविक सुख मिलता है। तो बच्चों, आज आपका संस्कृत भाग 2 का
पहला लेसन यानी कि प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम का मैंने अर्थ भी बताया था पहले वीडियो में। आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर पूरे करवा दी हूँ। जितने आपके लेसन में क्वेश्चन आंसर है लिख करके तो थोड़ा सा कम बताई हूँ, लेकिन मैं मौखिक रूप से मैंने कोशिश किया कि इस तरह से बताऊँ कि आपको समझ में आए। तो बच्चों आप इसको ज़रूर सुनिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे भी पेपर में। ऐसे मैं रोज़ आपके लिए हर नए वीडियो लेसन से संबंधित, ग्रामर से संबंधित आपको मिलेंगे। तो आप मेरा सपोर्ट करिए, आप विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमें प्यार दीजिए। हम कोशिश करें हम कि आपको भी हर प्रकार की सुविधा पढ़ाई से संबंधित मैं उपलब्ध कराऊं। तो धन्यवाद बच्चों।